बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू एक्सेल का इंट्रोडक्शन और कोर्स का ओवरव्यू हम देंगे। ये फ़र्स्ट मॉड्यूल हम कवर करेंगे आज की इस यूनिट में। सबसे पहले आपको बताते चलें कि एक्सेल है क्या। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है और जिसमें जितना भी कैलकुलेशन वर्क है ना, मैथमेटिकल वर्क इसमें होता है सारा, जमा माइनस ज़रब तकसीम फार्मूले वगैरह इसमें यूज़ होते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें आप कह लें कि जो सैलरी शीट वगैरह बनती है, इसमें रिज़ल्ट कार्ड आप बना सकते हैं इसकी मदद से, और स्टूडेंट्स की फ़ीस का रिकॉर्ड आप कैलकुलेशन वर्क कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा जितना भी मैथ से रिलेटेड काम है ना, जमा माइनस ज़रब तकसीम का, वो सारे का सारा आप इसमें कर सकते हैं। तो ये आपके सामने जो आउटलाइन नज़र आ रही है, ये हमारा कोर्स आउटलाइन होगी। ये 1 बाय 1 करके हम सारे लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है जो आज हम कंप्लीट करेंगे। क्रिएटिंग वर्कबुक, सेविंग वर्कबुक, नेविगेटिंग वर्कबुक, पेज सेटअप एंड प्रिंटिंग ऑप्शंस, और वर्किंग विद रोज़ एंड कॉलम्स एंड सेल्स। डाटा को मूव कैसे कर सकते हैं हम, फार्मूला या फंक्शन वगैरह हम इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, शीट्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स, चार्ट्स क्या होते हैं, वर्किंग विद नेम्स। तकरीबन 50% जो अगर आपने वर्ड को सीखा हुआ है ना, बाकी चीज़ें तकरीबन 50% वही होंगी। और इसमें जो न्यू चीज़ें ऐड होंगी वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ चीज़ें हैं जो इसमें हम ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो अब लेक्चर नंबर, ये इंट्रोडक्शन टू एक्सेल में सबसे पहले हमारा जो कोर्स ओवरव्यू है, और इसमें ओवरव्यू ऑफ द एक्सेल विंडो हम इसकी बात करते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसको ओपन कर लिया। इसको ओपन करना कैसे हमने, ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ऑलरेडी ओपन था मेरे पास। मैं यहाँ पर राइट क्लिक किया, मैंने न्यू पे क्लिक किया और इधर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे इसको आप रीनेम कर सकते हैं। सपोज़ माय फाइल के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो दूसरा तरीका इसका यही है, जैसे हम वर्ड को ओपन करते थे, इधर एमएस एक्सेल आप राइट करें और यहाँ से भी क्लिक करके आप एमएस एक्सेल को जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करें, ये आपके सामने एमएस एक्सेल जो है वो ओपन हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवरव्यू ऑफ द एक्सेल विंडो। जो एक्सेल की विंडो है इसको ओवरव्यू करेंगे हम। या सबसे पहले सबसे टॉप से हम स्टार्ट करते हैं। ये इसको कहते हैं टाइटल बार। अगर आपने एमएस वर्ड को सीखा हुआ है तो एमएस वर्ड में भी सबसे ऊपर वाली जो बार थी उसको हम टाइटल बार कहते थे। जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करता हूँ, सेव करने के बाद क्या होगा, जिस नाम से मैं सेव करूँगा वो टाइटल बार में वो नाम हमें डिस्प्ले होगा। सपोज़ मैं इसको सेव करता हूँ माय फाइल के नाम से, तो क्या होगा कि इधर टाइटल बार में माय फाइल डॉट XLSX ये इसकी एक्सटेंशन है जिसमें ये फ़ाइल सेव हो रही है। ठीक है, सबसे इधर राइट साइड पर 3 बटन 4 शो हो रहे हैं। एक में क्लोज़ का बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। ये रीस्टोर का बटन है, ये देखें अब छोटा हमारे पास हो गया है ये विंडो इसकी, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ी विंडो शो हो जाएगी। यहाँ पे मिनिमाइज़ हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज़ हो गया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शन शो हो रही हैं। ऑटो हाइड रिबन, तो ये देखें अब इस पर क्लिक किया, बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है कि ऑटो हाइड लग जाता है, आप परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, मुझे तो वो नज़र ही नहीं आ रहे ऊपर। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इस पर क्लिक करें और शो टैब्स पे क्लिक करेंगे। ऑटो हाइड रिबन को अनचेक करके या इधर शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक कर दें तो ये शो हो जाएंगी। ठीक है, और इस पर कर देंगे तो ऑटो हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सबसे लेफ़्ट साइड पर ये जो बार आपको शो हो रही है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ताकि क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, ये सबसे राइट साइड पर ये जो शो हो रही है ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है। और यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, इनको टैब्स बोलते हैं। क्या ये सारे के सारे टैब्स हैं। जैसे होम का टैब है, और उसके बाद इंसर्ट का टैब है, और पेज लेआउट का टैब है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये टैब्स हैं। तो
उसके बाद इन टैब्स पर जैसे हम किसी भी टैब को क्लिक करते हैं उस टैब से रिलेटेड उसका एक ग्रुप ओपन होता है, उसके रिलेटेड ग्रुप्स ओपन होते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड का एक पूरा ग्रुप है, ये फ़ॉन्ट्स का ग्रुप है, ये अलाइनमेंट का ग्रुप है, नंबर का ग्रुप है, स्टाइल का ग्रुप है, सेल्स का ग्रुप है, एडिटिंग का ग्रुप है। तो हर टैब से रिलेटेड उसके जो ग्रुप्स हैं वो हमें नज़र आ जाते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के ग्रुप नज़र आ जाएंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे तो व्यू के ग्रुप नज़र आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो पूरी पट्टी आपको नज़र आ रही है, टैब्स के अंडर क्या होते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं। और ग्रुप्स, ये जो पूरी पट्टी आपको नज़र आ रही है, ये पूरी पट्टी, इस पूरी पट्टी को हम कहते हैं रिबन। तो उसके बाद ये रिबन वाला एरिया भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे ग्रुप के अंदर यहाँ पे कोने पे एक छोटा सा बटन शो हो रहा है। इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो जो ओपन होता है इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। यानी कि ग्रुप के अंदर जो चीज़ हम क्लिक करने पे जो छोटा सा एक आइकन है, स्मॉल आइकन जो है, उसको क्या बोलेंगे, डायलॉग बॉक्स। वो क्या कहलाएगा, डायलॉग बॉक्स कहलाएगा यहाँ पे क्लिक करने से। उसके बाद यहाँ पर ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, ये नेम बॉक्स है, ये हमें हर सेल का एड्रेस बताता है। सपोज़ यहाँ पर एक चीज़ देखें आप, ये कॉलम्स हैं, ABCDEFGH से लेकर ये सारे कॉलम्स हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये सारी रोज़ हैं। अगर मैंने देखनी है कि सबसे एंड वाली रो कौन सी है, कंट्रोल का मैंने प्रेस किया, कंट्रोल को, और मैंने नीचे वाला बटन जो एरो कीज़ का सबसे नीचे वाला बटन है, इसको मैंने प्रेस किया तो 10,48,576 जो मेरे पास टोटल रोज़ हैं, 10,48,576। अगर मैंने कंट्रोल को प्रेस करके हुए और टॉप एरो बटन जो है उसको मैंने क्लिक किया तो क्या होगा, 1 पे आ गया। अब मैंने कंट्रोल को प्रेस किया हुआ है और मैं राइट एरो को प्रेस किया मैंने, तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास टोटल कितनी कॉलम्स हैं। और दोबारा इधर राइट को कंट्रोल को क्लिक किया और लेफ़्ट एरो पे क्लिक किया तो ये मुझे ए वाले कॉलम पे ले आया। इस तरीके से मैं कॉलम्स और रोज़ को मैं देख सकता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास ये फार्मूला बार शो हो रही है, जो भी हम फार्मूला लगाएंगे, जो भी लिखेंगे इधर, वो इधर भी फार्मूला बार में शो होगा। ठीक है, तो इसमें देखें आप, ये कॉलम्स और रोज़ मिलकर ये सेल बना रहे हैं, मुख्तलिफ सेल हैं। जैसे ही मेरा कर्सर जिस पे मैं क्लिक करूँगा वो यहाँ पे बताएगा कि C नंबर इसका कॉलम है और 8 नंबर इसकी रो है, C8 उसका एड्रेस बता रहा है, उस सेल का एड्रेस बता रहा है। ये एक सेल कहते हैं। ये जो एक डब्बा आपको नज़र आ रहा है ना, एक बॉक्स जिस पे हमारा कर्सर एक्टिव है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल। अंडरस्टैंड। तो उसके बाद इस सेल का एड्रेस हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये नेम बॉक्स के अंदर। उसके बाद ये हमारा ये भी एरिया कंप्लीट हो गया, इसमें रोज़ और कॉलम्स वाला। और सबसे नीचे जो है ये शीट्स हैं, ये शीट 1 है और इधर मैं प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा एक नई शीट ओपन हो जाएगी, शीट 2। इस तरह मैं जितनी मर्जी शीट्स यहाँ पे ले सकता हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल बार है और ये स्क्रॉल बार एक वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। ठीक है, और सबसे नीचे जो है वो एक जूम का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को साइज़ बड़ा कर सकता हूँ। और ये 3 व्यूज़ के बटन है, इधर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक व्यूज़ ओपन होगा, ये आपके सामने पेज 1 और पेज 2। ये इस तरीके से मैं एक व्यू ओपन कर सकता हूँ। इस पर जैसे मैं कर्सर लेकर आऊँगा मुझे बता रहा है पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है। और इस पर क्लिक करूँगा, पेज लेआउट है, जिस तरह एक सिंगल 1 बाय 1 पेज बन जाते हैं, ये सारे पेज आपको शो होंगे। और ये हमारा जो नॉर्मल व्यू होगा वो इस तरीके से शो हो जाएगा। तो ये हमारा जो था ये ओवरव्यू है पूरे का पूरा, यानी कि आपको इस बेसिक चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक चीज़ें। उसके बाद माउस फीचर्स हैं, ये एक्सेल विंडो का हमने ओवरव्यू किया। अभी माउस फीचर्स और बैकस्टेज व्यू। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बैकस्टेज व्यू की बात करते हैं। जैसे ही मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, ये जो व्यू आपको नज़र आ रहा है ये बैकस्टेज व्यू कहलाता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, टोटल डॉक्यूमेंट्स का साइज़ कितना है, और इसमें कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, कब ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, कब आप इसको, कितना टाइम लगा एडिट होने में, प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ, ऑथर नेम क्या है, एट्सेट्रा। तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। और बैकस्टेज व्यू के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको मिलेंगी, न्यू की, ओपन की, सेव की। अगर वर्ड आपने सीखा है तो सेम टू सेम वर्ड का जिस तरह बैकस्टेज व्यू है, सेम टू सेम एक्सेल का भी वैसे ही बैकस्टेज व्यू है। और अब यहाँ पे कुछ आपको ये माउस के फ़ीचर्स बताने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो माउस के फ़ीचर्स में एक चीज़ ये है कि सपोज़ यहाँ पे हम इसको माउस की मदद से हम जो है वो अपने
सेल का जो साइज़ है कॉलम का उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैं इधर लेकर आया सबसे ऊपर माउस को और इसकी शेप चेंज हो गई, ऐसे ही है। और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने लेफ़्ट क्लिक करके रखा है और मैं इसको ड्रैग करके जितना मैंने इसको चौड़ा करूँगा मेरे सेल का जो कॉलम का साइज़ है वो उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसमें देखें आप कॉलम का साइज़ अगर आपने रो का साइज़ बढ़ाना है, जैसे ही आप रो के इस पे लेके आएंगे तो इसका आप देखें कर्सर का स्टाइल चेंज हो गया है, एरो बन गया है टॉप टू बॉटम। इस पर क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करके इसको जितना मर्ज़ी आप खोलें उतना ही साइज़ उसका बढ़ जाएगा। एक तो ये कर्सर का हमारा जो इफ़ेक्ट है और माउस का फ़ीचर है। और दूसरे नंबर पे एक फ़ीचर मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ीचर है। मैंने इसको डुप्लीकेट करना है, इस सेल को कॉपी करना है मैंने, और मैं जैसे ही इस पर लेकर आया ये देखें यहाँ पे एक 4 कोने 4 बन गए हैं, एरो 4 एरो, ठीक है। जब आप इसके कोने पे लेकर जाएंगे ना इस सेल के 4 एरो, कंट्रोल को प्रेस करो, कंट्रोल को प्रेस करके रखो और यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करके इसको ड्रैग करके जिधर ले जाओगे वहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, सपोज़ ये क्विक एक्सेस टूल बार को, या मैं सपोज़ इस रिबन को कॉपी करना है। कंट्रोल को प्रेस किया मैंने और इधर अपना कर्सर लेकर आया, और जब ये कर्सर इस स्टाइल प्लस वाला स्टाइल बन जाएगा कर्सर का, और लेफ़्ट क्लिक करो और इसको मूव करके ले जाओ जिधर लेके जाना है वो कॉपी हो जाएगा। तो ये एक फ़ीचर ये था। और एक फ़ीचर मैं आपको ये बताऊं कि सपोज़ आपने इधर सेल को आपने कॉपी करना है, नीचे सेल को कॉपी करना है आपने, तो क्या हुआ मैंने इधर कोने पे लेकर आया, सबसे बॉटम कॉर्नर पे लेकर आया, प्लस का साइन बन गया, इसको मैंने क्लिक किया और लेफ़्ट क्लिक करके मैं इसको अब नीचे मूव करूँगा तो जितनी इसकी कॉपियाँ तैयार हो जाएंगी। एक ये फ़ीचर है। मैंने इधर 1 लिखा और अब क्या होगा, इधर मैं इसको प्रेस करके नीचे लेके जाऊंगा तो आपको क्या लगता है इधर गिनती काउंटिंग राइट हो जाएगी? नहीं, उसने 1 को ही कॉपी किया है। अब मैं इधर 1 लिखता हूँ और इधर 2 लिखता हूँ। अब क्या होगा कि ये एक सीक्वेंस देखेगा कि पहले और दूसरे कॉलम में डिफरेंस कितना है। इसमें एक ऐड हो रहा है, 1 और 2 में एक ऐड हो रहा है ना, 2 आ रहा है। तो मैं यहाँ से इसको अब 2 मैंने कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं, 2 मैंने सेल सेलेक्ट किए हैं। अब मैं पकड़ के नीचे ड्रैग करके लेके जाऊंगा लेफ़्ट क्लिक करके, तो क्या होगा कि अब वो काउंटिंग राइट करेगा। देखें आप 10 तक उसने काउंटिंग राइट कर दी, उसको वो उसने पहले और दूसरे कॉलम को देखा है, पहले और दूसरे सेल को। अब देख लो मैं 2 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ, 2 और उसके बाद मैं लिखता हूँ 4, 2 और 4। अब क्या होगा कि उसने इसको इनका डिफरेंस नोट कर लिया है, कितना हुआ 4। अब मैं पकड़ के लेके जाऊंगा वो 2 का, यानी कि जो टेबल है वो राइट करेगा 2 4 6 2 के डिफरेंस के साथ। ये देखें, तो ये एक फ़ीचर था, ये माउस का फ़ीचर था। तो इस तरीके से आप माउस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, माउस को एक्सेल के अंदर। और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको ये चीज़ें लेकर चलेंगे हम और आपको समझाएंगे। और नेक्स्ट कल हम क्रिएटिंग वर्क बुक्स पे काम करेंगे अगले लेक्चर में, कि एक वर्क बुक हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसकी बेसिक चीज़ें से लेकर, दरअसल ये हम बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको सिखाएंगे। इसमें बिल्कुल आप कह लें छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे इसमें। और लास्ट में हम आपको एक सॉफ्टवेयर बनवाएंगे एक्सेल को यूज़ करते हुए, और वो हम डिस्कस करेंगे बाद में कि क्या हम करेंगे इसमें। सपोज़ हम एक बनाएंगे इसमें स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड सिस्टम बनाएंगे, या फ़ीस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा बनाएंगे स्टूडेंट का इसमें, जो कि डायनामिक होगा। आप स्टूडेंट का रोल नंबर देंगे, सारा डाटा चेंज हो जाएगा स्टूडेंट का। मसलन फ़ीस का रिकॉर्ड निकलेगा रोल नंबर देने से, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन डिटेल निकल आएगी रोल नंबर देने से, स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड आ जाएगा, फ़ीस की डिटेल आ जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आप रोल नंबर से एक मिनी सॉफ्टवेयर बनाएंगे आप इसकी मदद से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।